नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सूरज सिंह ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र की ग्राम मंडराया से पिछले 2 महीने से लापता नाबालिग छात्रा की बरामदगी न होने पर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन की अध्यक्षता हेमलता पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिजनों के साथ बिंदकी क्षेत्राधिकारी सीओ और कोतवाल से मुलाकात कर तीखी वार्ता की। पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। मामला क्षेत्र के मंडाव गांव की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा 15 जनवरी 2026 को कोचिंग पढ़ने गई थी, जहां से रास्ते में मोटरसाइकिल सवार नामजद अभियुक्तों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। घटना के संबंध में 21 जनवरी को धारा 137/2 और 352 BNS के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ है। परिजनों को आशंका है कि आरोपियों ने उनकी बेटी को बेच दिया या उसके साथ कोई अनहोनी कर दी गई है। सक्रिय वार्ता के दौरान हेमलता पटेल ने पुलिस की ढीली कार्रवाई और भ्रष्टाचार के संदेह पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। संगठन ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे रखी हैं, जिसमें अपहृत नाबालिग बच्ची की तत्काल सुरक्षित बरामदगी, नामजद आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई, मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय करना। अध्यक्ष का कड़ा संदेश। प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता के दौरान हेमलता पटेल ने स्पष्ट शब्दों में पुलिस प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि एक मां 2 महीने से अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यदि 4 दिनों के भीतर हमारी बेटी बरामद नहीं हुई और दोषियों को जेल नहीं भेजा गया तो गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक बिंदकी कोतवाली का घेराव कर बृहद आंदोलन करने को बाध्य होगा। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक संगठन ने अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प दोहराया है। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ सरला सिंह, संयोगिता वर्मा, राजरानी, दिवाकर, सरिता, सुमन तथा पीड़ित परिवारीजन भी साथ में उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नहीं तो क्यों नहीं मिला इतने दिन से? आखिरकार पुलिस क्या करती है? नहीं, पुलिस क्या करती है आखिरकार? ये बताइए ना आपको, क्या काम कर रही है पुलिस? क्या काम कर रही है पुलिस, ये तो बताइए। 2 महीने से गायब है लड़की, 2 महीने से गायब है, 3रा महीना लग गया। विवेचना कर रहे हो, विवेचना इस तरह भी बेचना होती है आपकी तरह, इस तरह भी बेचना करते हो। चलिए तुम अब खुशी आप कहेंगे तो आप हम नहीं समझ पाएंगे ना कि खुशी आ जाए तो महिला दरोगा देखेंगी ना। खुशी आप आके कहेंगे खुशी तो महिला दरोगा है तो वही भेजेंगे ना। आप कहे मैडम क्या पढ़ने नहीं जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, माँ बाप लड़कियों को कैसे भेजेंगे? जब लड़कियों का अपहरण हो जाता है पुलिस सुनाई नहीं करती, पुलिस हीला हवाली करती है। इस तरह पुलिस की हीला हवाली अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2 महीना हो जाता है, नाबालिग लड़कियां चली जाती हैं। उनको अध्यक्ष आज अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ यहाँ सीओ ऑफिस बिंदकी आई हुई हूँ, क्योंकि एक लड़की मड़गांव की जो बेटी कोचिंग पढ़ने गई थी और वहाँ से उसका अपहरण हो गया, अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई। इसलिए आज हम यहाँ सीओ ऑफिस में मुलाकात करने आए थे। अगर लड़की 4 दिन के अंदर नहीं मिलती है, नहीं उसका कोई सुराग मिलता, तो हम यहाँ बृहद आंदोलन करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हमारा रहेगा, क्योंकि पुलिस की हीला हवाली, पुलिस की लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अब हम नहीं चलने देंगे। न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए गरीब जनता तरस रही है, तड़प रहे लोग, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। उनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। हम गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हजारों महिलाएं हैं। हम यहाँ डेरा डालकर बैठेंगे, यहाँ हम घेराव करेंगे, पुलिस का घेराव करेंगे। हीला हवाली अब नहीं चलेगी। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष, आज अपने सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ बिंदकी कोतवाली आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ मड़गांव गांव की लड़की कोचिंग पढ़ने गई थी 2 महीने पहले। आज तक पुलिस उसको ढूंढ के नहीं ला पाई है। आज नाबालिग लड़की के चक्कर में हम आए हैं, क्योंकि जब लड़कियां घर से बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए
कोचिंग पढ़ने के लिए या विद्यालय में पढ़ने के लिए और उन्हें अपहरण कर लिया जाता है, फिर भी पुलिस सुनवाई नहीं करती। तो इसलिए हम यहाँ बेनकी कोतवाली आए हुए हैं। अगर 4 दिन के अंदर लड़की नहीं मिलती है तो हम बृहद आंदोलन यहाँ कोतवाली में करेंगे। सीओ साहब से भी हमारी बात हुई है, अगर यहाँ से भी कुछ नहीं होता तो हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। किससे बात हुई? अभी मेरी कोतवाल साहब से बात हुई है, वो बोले कि हम नए आए हैं, उन्होंने एक्शन लिया, ऐसी बात नहीं है। हम 4 दिन की बात इनसे कह के जा रहे हैं कि हम 4 दिन के बाद यहाँ पे हमारा आंदोलन होगा। कोचिंग पढ़ने बेनकी आए थे, जब रास्ते में विनोद कुमार और उनके कुछ साथी पंकज, लौकुश, नीरज, जो पहले मोटरसाइकिल में बैठाला गया, बैठालने के बाद आगे जाकर के चरपहिया में बैठाला गया। चरपहिया में जब बैठाला गया, इसके बाद हम तुरंत कंप्लेन देने चौकी इंचार्ज के पास गए। सरकंडी चौकी इंचार्ज के पास जब गए, वहाँ पर से गाड़ी लेकर के छीमीपुर खागा वहाँ पर गए बाइक के नंबर के सहारे। जब बाइक के नंबर के सहारे पहुँचे के बाद वहाँ से बाइक भी बरामद हुई, वहीं खागा में चौकी में खड़ी कर दी गई। इसके बाद वापस वहाँ उनके पिताजी अमृतलाल, जहाँ पर एक दिन पूरी रात रोकने के बाद सुबह चौकी इंचार्ज हमें फ़ोन करते हैं कि आप आ जाइए, यहाँ इनसे बातचीत करिए। बातचीत करने के बाद हमने उनसे कहा कि हमारी बहन हमें वापस की जाए, तो उन्होंने कहा हमें 2 दिन की मोहलत दी जाए। फिर चौकी इंचार्ज और बड़े दरोगा जो थे हेमंत सिंह, उन्होंने कहा हमारी तरफ से 2 दिन के लिए इनको मोहलत दी जाए। जनवरी से अभी तक 2 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी लड़की बरामद नहीं कराए और वहाँ से धमकी आ रही है, जो करना हो कर लो, पुलिस थाना चौकी हमारी जेब में है। जब हम चौकी इंचार्ज के बाद बार बार कंप्लेन करने जाते हैं तो वो बोलते हैं हम क्या करें। जब हम परेशान होकर के कोतवाली आते हैं तो यहाँ से चौकी भेज दिया जाता है और चौकी से फिर यहाँ भेजा जाता है बेनकी कोतवाली में। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम हर जगह पर जा कर के पूरी कंप्लेन देते हैं। एसपी ऑफिस 2 बार गए, एसपी ऑफिस के बाद हम महिला थाना गए, एक बार वहाँ करने के बाद अब यहाँ संविधान दिवस बेनकी में जो होता है तो वहाँ पर भी हमने कंप्लेन की। जब कोतवाल साहब वहाँ मिले तो कहते हैं हम 2 दिन में आपको लड़की दे देंगे। अब 2 दिन का वादा कर के हमें 2 महीने के ऊपर हो गए, आज भी कुछ भी नहीं सुनवाई हो। अभी भी हम उसमें हैं कि हमारी दीदी गुलाबी गैंग की जो है लता पटेल है, वो दीदी हमारी सहयोग करने के लिए हम उनके घर गए। जब दीदी को पूरी दुष्टान बताया तो इसी के उपरांत दीदी हमारे साथ सहमत है। हम दीदी के साथ आगे भी तक जाएंगे, किसी भी तरह की वो हम साथ देंगे। हमारी बहन हमें बरामद की जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस की लापरवाही, अभी भी कुछ इनको कानूनी से कोई मतलब नहीं है और लड़की का बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं। लड़की नाबालिग है, 16 साल 8 महीने थी, अब वो 17 की पूर्ण हो गए। अभी भी हमारी बहन हमें नहीं वापस दी गई है।